नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MZ अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सही आंसर हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? सही आंसर हो जाएगा सी, शैक्षिक बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी भारत की आर्थिक समस्याओं की मुख्य समस्या है। यह स्थिति हमारी आर्थिक विकास में बाधक है। शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अलग किस्म की बेरोजगारी है। जैसा कोई भी व्यक्ति वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर पढ़ाई कर लेते हैं और वह बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो भारत में असमानता घटाने हेतु निम्न उपाय किए गए हैं, जिसमें भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, वित्तीय राजकोषीय समावेश, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें, सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों के आधार पर। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो आधारों पर की जाती है। नंबर 1 चालू मूल्यों के आधार पर, नंबर 2 स्थिर मूल्यों के आधार पर। तो जब वस्तुओं की मात्रा में चालू मूल्य बाजार मूल्य का गुणा करते हैं तो इसे बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्तमान में स्थित मूल्य पर राष्ट्रीय आय का आंकलन करते हेतु वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए, ह्रास। तो किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाले मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हॉट करेंसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हॉट करेंसी होती है? सही आंसर हो जाएगा बी, विकसित देशों की। तो जब किसी भी देश की मुद्रा की मांग उसकी मूर्ति से अधिक होती है तब उस देश की मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में कठिनाई से उपलब्ध हो पाती है। ऐसे देश की मुद्रा को हॉट करेंसी कहते हैं। हॉट मुद्रा विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? सही आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा मूर्ति में वृद्धि। तो कारणात्मक रूप से मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 मांग, नंबर 2 कारक। तो मूल्य वृद्धि कारक, मांग कारक माल सेवा की मांग में वृद्धि से पैदा होती है, जबकि मूल्य वृद्धि कारक स्पष्टता मूल्य वृद्धि अथवा माल सेवा की आपूर्ति में कमी से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? सही आंसर हो जाएगा डी, 15। भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 17 भाषाओं में उनका मूल्य मुद्रित है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में इसकी कीमत लिखी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्थान है जो सूक्ष्म लघु उद्योग मध्य उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा बी, बिक्री कर। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिलवाने वाला कर बिक्री कर है। ये कर 1% की अत्यंत ही अल्प दर से वर्ष 1982 में शुरू हुआ था, पर राज्यों के दबाव के कारण इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सही आंसर हो जाएगा सी, धन कर। तो धन कर एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर विधान है जो 1 अप्रैल 1957 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक कर। तो व्यावसायिक करों की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा वसूली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष कर। तो भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व निगम कर से प्राप्त होता है। ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताना है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सही आंसर हो जाएगा सी, आयकर। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर आदि कर आते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, बिक्री कर। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, इंस्टेंट ड्यूटी, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर आदि कर शामिल हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर और सेवा कर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताना है, बिक्री कर का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिक्री कर का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा सी, अप्रत्यक्ष कर। तो बिक्री कर का उदाहरण अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, मनोरंजन कर। तो मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर भू राजस्व कर, स्टंप कर, पथ कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क और व्यवसायिक कर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और इसका विनियोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और इसका विनियोजन किया जाता है। सी, राज्यों और संघ दोनों द्वारा। निगम कर कंपनी की आय द्वारा लगाया जाता है। ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसका विनियोजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है। डी, वैयक्तिक आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बारे में। वैयक्तिक आय पूरे तौर पर उपभोग पर खर्च नहीं की जा सकती, क्योंकि यह आय कर देने से पहले की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत की राजकोषीय नीति में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? डी, अंतर्राष्ट्रीय आय का विनियमन। तो भारत की राजकोषीय नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं है, जबकि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता और संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण राजकोषीय नीति में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ए, राजकोषीय नीति। तो सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधित क्रियाओं तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताना है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था एक साधन है किसका? सी, राजकोषीय नीति का। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था राजकोषीय नीति का एक प्रमुख साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताना है, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? डी, सरकार की आय और व्यय से। तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की आय और व्यय से है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है? बी, आरबीआई से। तो भारतीय सरकार का राजकोषीय घाटा से रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया उधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताना है, कराधान एक उपकरण है किसका? कराधान एक उपकरण है किसका? बी, राजकोषीय नीति का। तो कराधान राजकोषीय नीति के तहत ही प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको बताना है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्न में से किसे घटाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर को। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा सी, आगत पद्धति। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को तीन विभिन्न दृष्टिकोण से समझा और पाया जाता है। नंबर 1, उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण। नंबर 2, व्यय दृष्टिकोण या निवेश पद्धति। नंबर 3, आय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सही आंसर हो जाएगा ए, अवितरित लाभ। तो अवितरित लाभ निजी कारपोरेट क्षेत्र की बचत है। यह निजी या सरकारी स्वामित्व के फर्मों द्वारा अर्जित लाभ है जिसका वितरण उत्पादन के कारकों के बीच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आय की विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, पेंशन। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय किराया मिश्रित आय तथा अवतरित लाभ को शामिल किया जाता है, जबकि पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह हस्तांतरित आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्न में से किसे घटाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें।